है। मुझे इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आए कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिस ट्रेन में चढ़ना आसान है उतरना मुश्किल है। लोग इसको ये समझ बैठे हैं कि जैसे रूहानियत में समटाइम अहद ले लिया जाता है कि आप ये करेंगे करेंगे, तो कुछ लोग इसको इस तरह ले रहे हैं। वो कहते हैं जी, उनके काके काकियां भी ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस ट्रेन में चढ़ना आसान है और उतरना मुश्किल है। तो हम अगर हमसे दुआएं नहीं भी होती हैं, अगर हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो हम पे कोई कर्ज तो नहीं आ जाएगा, कोई अल्लाह की तरफ से कोई शराब तो नहीं पड़ जाएगा? काइंडली इसको एलेबोरेट कर दें। देखें, मैं अगर जो लोग दुआ आगे करा रहे हैं वो किस रेफरेंस से कह रहे होते हैं, मैं दोबारा वाजे कर दूं इसको। अगर मैंने कहा कि इस बस पे चढ़ने का रास्ता है, उतरने का नहीं है, वो मैं चंद उन लोगों को कह रहा होता हूँ जो इश्क की लाइन के बंदे होते हैं, चाहे इश्क मजाजी में ही होते हैं। मजबूर लोग होते हैं। इश्क एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जज्बा है या एक ऐसी वारदात है, उसके आगे बड़े बड़े जो हैं वो बेबस होते हैं। वो मैं उन लोगों को कह रहा होता हूँ। ये सूरह रहमान का दुआ करना या कराना या आगे बताना, और आगे कोई बता रहा है तो उसके साथ मिलके और आगे बताना, ये आप जब मर्जी बंद कर दें। ये ना मेरे सर पे एहसान कर रहे हैं, ना अल्लाह के, ना ये लाजिम है। हाँ, ये तो मैं आप लोगों के इसलिए कहता हूँ कि जिन लोगों ने इसे किया, इसीलिए कहता हूँ कि जिन्होंने इसको किया और अगर उनका फ़ायदा हो गया, जैसे काकी आमिना है या आयशा है या अरूशा है, कि जिसने ये दुआ कर की और उसका फ़ायदा उसको कोई ऐसा मिला, तो वो आगे किसी और को, अपने जैसे को, अगर मजबूर को, बेबस को, परेशान को देखे कि उसका वो भी फंसा हुआ है, उसका वो मर्ज़ ऐसा है कि उसका इलाज नहीं है, या उसकी कोई भी सिचुएशन ऐसी है, तो उसको वो ये तरीका इलाज बता दे। ये मुराकबा कह लें इसको, मेडिटेशन कह लें इसको, या मैं तरीका इलाज ही से कहता हूँ, वो बता दे। ना भी बताएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उसको जब वो आगे बताएगा, जिस तरह पहले फंसा था वो बार बार कम फंसेगा या नहीं फंसेगा। जब वो अल्लाह की खातिर उसकी मखलूक का भला कर रहा होगा, तो जितनी बार आप किसी का दुआ करा रहे होते हैं, आपको अपना वक्त याद आता है, अपनी गलतियां याद आती हैं। ये जितने लोग दुआ कराने वाले फर बोल रहे होते हैं और अजीबो गरीब बातें कर रहे होते हैं, और अगला घबरा रहा होता है कि इसको कैसे पता चल रहा है, उस बेचारे को वो खुद उधर से गुजरा होता है, उसने वो गलतियां की होती हैं, उसे पता होता है कि वो आपसे पहले एक्सपीरियंसड होता है कि यार ये इसने यहाँ से मार खाई है और अभी मजीद इस रास्ते पे आ रहा है, ये और मार खाएगा, मैं इधर से गुजर के आया हूँ, मैं इसको बता दूँ कि अभी यहाँ से मुड़ जा, यू टर्न ले ले और ऐसे इस रास्ते से आ जा, ये मेन रोड पे आ जा, मोटरवे पे चढ़ जाए, पहुँचना इस्लामाबाद ही है ना, तो आ जाएगा टापो टाप, तू ना कच्चे दे पा। तो वो सिर्फ इस एक्सपीरियंस से बता रहा होता है, और जब उसकी स्पिरिट जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, या बेगर्जी और बेलौसी होती है कि चलो ये इंसानों का भला हो जाए, इनका भी भला हो जाए, इतनी सी बात होती है। अब ये नहीं है कि जो दुआ नहीं कराएगा उसके ऊपर कोई बद्दुआ आ जाएगी या शराब आ जाएगा, नहीं। की काकी बताती थी, सेम रिजल्ट है, तो आप कर लो। लेकिन जहां तक इसमें कई इश्क वाले हैं, वो अपने इश्क की लौ में, अपने इश्क की लहर में फंसे होते हैं। उन बेचारों को कभी कभार मैं कहता हूं, जब वो तंग पड़ा होता है, आगे से लिफ्ट नहीं मिल रही होती, माशूक जो है मज़ीद टेस्ट ले रहा होता है, चाहे वो मजाजी है चाहे वो हकीकी है, दोनों सूरतों में पीछे तो अल्लाह ही होता है, उसकी पहचान का खेल चल रहा होता है। मिजाज तो सिर्फ एक बेचारी डमी सामने होती है, वो लैला थोड़ी होती है, वो ला इला है। लेकिन आपको उन लोगों को, जिस वक्त मैं देखता हूं कि अब इसका सांस फूल रहा है, ये बस हो रही है, और ये जो मर्जी कर ले, ये लाख इस्तीफे दे, ये लाख, मैंने तो उसे एक डायरेक्शन दे दी, चल दुआएं ही करा, तो वो बेचारा जो अपने आप को यूजलेस समझ रहा होता है, या घर का ऐसा फ़र्द होता है कि यार मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं कराता, वो उसे लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। लोगों के चेहरों पे जब खुशी देखता है, किसी का काम हो जाता है, किसी की बदबख्ती टल जाती है, किसी के घर खुशी आ जाती है, किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाती है, कोई घर बस जाता है उजड़ते उजड़ते, तो इसको लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ, खुश हो जाता है।